उनके कहने से देश नहीं चलेगा, गोंडा में बोले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह। सपा कांग्रेस पर महामंडलेश्वर का तीखा वार, मुस्लिम धर्मगुरुओं पर चुप्पी का आरोप, पहलगाम हमला बताया इस्लामी हमला। हमीरपुर में विधायक ने एसडीओ को फटकारा, कहा आप लोगों ने सरकार की नाक कटा दी। पीलीभीत में पुजारी से अभद्रता पर संतों में आक्रोश, सीएचसी अधीक्षक के तबादले की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी और अहम खबरों की तरफ। गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, राहुल जो गाना वह बजाना शुरू कर देते हैं वही बार बार बजाते रहते हैं। ना उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा है, ना न्यायपालिका पर और न सरकार पर। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो वे न्यायपालिका के शरण में जाएं, संसद में चर्चा कराएं, कानून में बदलाव की मांग करें, लेकिन हर चीज पर अविश्वास ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जब वह चुनाव जीतते हैं तब चुनाव आयोग अच्छा लगता है, जब हारते हैं तब आयोग पर ही सवाल उठाते हैं। असल में उन्हें अपनी हार की वजह तलाशनी चाहिए। पूर्व सांसद ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उनका ये पुरानी आदत है कि जो गाना वो बजाना शुरू करते हैं वही गाना वो बजाते हैं। उनको न चुनाव आयोग के पर भरोसा है, न न्यायपालिका पर भरोसा है, न सरकार पर भरोसा है। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? अगर उनको दिक्कत है तो न्यायपालिका के शरण में जाएं या संसद में चर्चा कराऊं, कानून में परिवर्तन कराऊं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं तो भरोसा होना चाहिए। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तब चुनाव आयोग ठीक है, और जब वो चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग नहीं ठीक। अब वो अपनी जो मूल कमी है, क्यों वो चुनाव हार रहे हैं, उस पर तो उनका ध्यान है नहीं, उस पर तो उनका दिमाग जाता नहीं है। उनका दिमाग बार बार जो है मतपेटी पर और चुनाव आयोग पर जाता है। उनका दिमाग विचार करना चाहिए कि देश की जनता क्यों उनके साथ है। हरदोई में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां बहन बेटियों और समाज को भी जाति और वर्ग के आधार पर देखती हैं, जो देश हित में नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरुओं पर उन्होंने आरोप लगाया कि वे कभी आतंकवाद का विरोध नहीं करते और शैतान की भाषा बोलते हैं। उन्होंने भाजपा को धार्मिक आस्थाओं की संरक्षक पार्टी कहा और यह भी कहा कि जनता भाजपा को उसी का प्रतिफल दे रही है। पहलगाम हमले को उन्होंने इस्लामी हमला बताया और आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की। ने युद्ध तो कभी भी नहीं चाहा है, हमारी संस्कृति रही है। रामावतार में भी श्री राम ने अंत समय तक जो आताताई था रावण, उसको समझाने का प्रयास किया। अंत में भी अंगद को भेजा, लेकिन जब कोई आताताई नहीं मानता है तो युद्ध भी आवश्यक हो जाता है। महाभारत में भी कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए, लेकिन जब नहीं माने तो युद्ध महाभारत करना पड़ा। आज अमेरिका को देर से ही सही एहसास तो हो रहा है कि विश्व में मुस्लिम इस्लामिक आतंकवाद क्या है। आज दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद के कितने रूप हैं। कहीं जैसे मोहम्मद है, कहीं लश्कर तोयबा है, कहीं तालिबान है, कहीं वो हमास है। दुनिया भर में किसी भी देश में, हर देश के अंदर, हर मुस्लिम देश के अंदर और गैर मुस्लिम देश के अंदर एक एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन का अस्तित्व है। हमीरपुर में बिजली संकट से जनता परेशान है। मुख्यालय में पिछले 24 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है। कुछ इसी तरह की समस्या पिछले एक सप्ताह से जारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति खुद भी पावर हाउस पहुंच गए। उन्होंने एसडीओ शहजाद खान को फटकार लगाते हुए कहा कि विभाग ने सरकार की नाक कटा कर रख दी है। विधायक ने कहा कि पिछले 5 दिनों से
बिजली व्यवस्था खराब है, सप्लाई आते ही बंद हो जाती है। विधायक की नाराजगी से विद्युत विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लगभग एक सप्ताह हो गया, विद्युत विभाग के कर्मचारियों की नाकामी की वजह से पूरा शहर त्रस्त। ये पब्लिक खड़ी है 15 दिन का हो गया जी। ये पब्लिक चूंकि यहाँ खड़ी है, कल रात में लाइट नहीं थी, परसों रात भर लाइट नहीं थी, आज भी स्थितियाँ यही हैं। और यहाँ का जो अधिकारी है सरकार को बदनाम करने में लगा हुआ है। इसका निस्तारण कैसे होगा? मौके पे भी एक्शन आ रहे हैं, पूछते हैं क्या समस्या है। पीलीभीत के बिलसंडा स्थित खदनिया बाबा मंदिर के पुजारी से सीएचसी अधीक्षक आलमगीर द्वारा की गई अभद्रता के बाद साधु संतों में भारी आक्रोश फैल गया है। बड़ी संख्या में महंत और पुजारी मंदिर पर एकत्र हुए और अधीक्षक के तबादले की मांग की। संतों ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। सीएमओ ने मामले में 2 दिन के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल इलाके में संत समाज में रोष व्याप्त है। मामला ये सीएचसी अपना ये बिलसंडा अस्पताल है। इसमें जो अधीक्षक है उसने महाराज जी हमारे खदनिया बाबा के पुजारी जो है उनके साथ बहुत अशोभनीय भाषा का उपयोग किया। उन्होंने कहा है कि ये धर्मशाला है, जब जी चाहें तब चले आते हो। अब ये बताओ, अगर कोई मरीज है तो ये पूछ के किसी के पास आती है कि मैं बीमार तुम्हें करने जा रहा हूँ। मरीज किसी भी समय अस्पताल का मतलब क्या है कि स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटा उस पर लिखा होता है इमरजेंसी सेवा। मरीज जब अगर बीमार होगा उसी समय तो जाएगा। अगर किसी की जान बच रही हो, कोई पड़ा हो रोड पे, उसको अस्पताल नहीं भेजा जाएगा। उसको कहाँ भेजा जाएगा? ऐसे में पुलिस को सूचना देके पुलिस भी मौजूद थी, मगर जो इसके अधीक्षक के बयान थे, जो इन्होंने बाबा के साथ अशोभनीय भाषा का उपयोग किया, ये बिल्कुल जब साधु संतों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, पब्लिक के साथ क्या हो रहा होगा। पूरनपुर में भी इनके साथ बेइज्जती की गई, विधायक जी ने की, तब वहाँ से ट्रांसफर इनका यहाँ हुआ। आज किस लिए बैठे हैं? आज इसलिए बैठे हैं, अभी सीएमओ साहब से बात हुई कि 2 दिन का समय मांगा, कल से परसों तक का। अगर परसों तक सीएमओ साहब ने यहाँ इसका ट्रांसफर नहीं यहाँ से किया तो परसों साधु संत लोग हम सब। लखीमपुर खीरी में आगामी मुहर्रम त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते संपूर्ण नगर थाने में उप जिलाधिकारी पलिया रत्नाकर मिश्रा और सीओ पलिया राघवेंद्र कुमार की अगुवाई में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं और संभ्रांत नागरिकों ने शिरकत की। बैठक के दौरान पुलिस ने मुख्य रूप से ताजियादारों से पूरे कार्यक्रम और ताजिया निकालने वाले रूट की जानकारी ली। अमरोहा के डिडौली में खेले गए रोमांचक क्रिकेट मैच में एसपी 11 ने इंटेंस 11 को 44 रनों से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की। एसपी 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन बनाए, जिसके जवाब में इंटेंस 11 की टीम ने 145 रन पर सिमट गई। एसपी अमित कुमार ने 32 गेंदों पर 49 रन की तेज पारी के साथ 3 विकेट भी झटके, जिसके बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच को खेल प्रेमियों ने एक यादगार अनुभव भी बताया। अमरोहा पुलिस द्वारा 19 जून से 30 जून तक अमरोहा पुलिस साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें परीक्षा के माध्यम से इंटर्न सिलेक्ट किए गए हैं। इसमें पूरे देश भर से 22 स्टेट से 500 से अधिक बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, जो वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। डेली यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के विशेषज्ञ यहाँ पे आते हैं। इनको अलग अलग विषयों पे व्याख्यान देते हैं, साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज भी इनको दी जा रही है। इसके साथ ही पुलिसिंग में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या काम किया जा रहा है, कैसे यूथ इसमें जागरूक होकर कार्य कर सकता है, इसमें हम स्किल डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं। आज संडे को ये जितने इंटर्न्स आए हुए हैं उनके क्रिकेट टीम के साथ यहाँ पे मैच खेला गया। जो यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं उनको पॉजिटिवली एंगेज भी किया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व किया गया। अमरोहा पुलिस का उद्देश्य है जो हमारा यूथ है उसको हम पॉजिटिवली। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद अमरोहा में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। गजरौला में विजयनगर मोहल्ले में
खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक गोदाम पर छापा मारते हुए 3200 लीटर नकली सरसों का तेल और 1600 लीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर पहुंची टीम ने मौके पर खुले में तेल का अवैध भंडारण मिला, जिसे तुरंत सील कर दिया गया। फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय अग्रवाल ने बताया कि अब ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। रोड़ा नगर क्षेत्र में मोहल्ला विजयनगर सैनिक क्लिनिक के पास में एक तेल का गोदाम है, तो मुझे सूचना पर इसमें जो है पुलिस बल के साथ में कार्रवाई की गई और उसमें छापा मारा गया। इसमें काफ़ी मात्रा में तेल बरामद हुआ। किसे गोदाम है ये सचिन कुमार पुत्र पुरुषोत्तम निवासी कबीरनगर। कितने मात्रा में बरामद हुआ है? ये काफ़ी मात्रा में बरामद हुआ। ये कुल मिला के 4800 लीटर है और ये 24 ड्रम है, जिसमें 16 ड्रम सरसों का तेल है तो प्रत्येक 200 लीटर है। 3200 लीटर कुल सरसों का तेल है। इसके अलावा 8 ड्रम जो है वो रिफाइंड सोयाबीन तेल के हैं, वो 1600 लीटर। रोड़ा औरैया में पुलिस ने एक बड़ी मादक पदार्थ तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए 96.870 किलोग्राम गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त छापेमारी के दौरान मिहोली ओवरब्रिज के पास की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम अब पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी है। आज दिनांक 22/6/2025 को जनपद औरैया का थाना कोतवाली एवं सर्विलेंस टीम का संयुक्त टीम द्वारा एक डीसीएम गाड़ी पकड़ा है, जिसके अंदर से 96.870 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना आया था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उड़ीसा प्रांत से एक गाड़ी आ रहा था, जिसके अंदर माल के नीचे उनके द्वारा प्लास्टिक का बोरी में गांजा छिपाया गया है। इसी सूचना मिलने पर संयुक्त टीम द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नीचे महौली कट के बगल से सुबह 4 बजे के लगभग 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और एवं एक डीसीएम गाड़ी कब्जा में लिया है। गाड़ी जब चेक किया गया उसके अंदर से 8 बोरी में 96.870 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसका कीमत लगभग 50 लाख रुपए के आसपास है। आज बांदा से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां सोने घर में चारपाई पर एक युवक का शव मिला। आनन फानन में ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। जानकारी, हम दुकान में बैठे थे, वहाँ तो 3 लोग बताए कि तुम्हारे घर में घटना हो गई। क्या घटना हुई बताया? उन्होंने कहा कि तुम्हारा भतीजा मरा हुआ मृतक पड़ा है। हाँ, क्या नाम था भतीजे का? धर्मिंदा। कितनी उम्र थी? 25-26 साल। 25-26 साल। कहे से मारा है? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से मारा। कुछ जानते हो किन लोगों ने मारा है? नहीं जानते हो? हाँ। अच्छा, क्या कोई पुरानी रंजिश वगैरह? नहीं, कोई रंजिश। क्या करता था? अपना कमाता खाता था। अच्छा, इसके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी है ही नहीं। आज दिनांक 22/6/2025 की सुबह थाना चिल्ला ग्राम दिगवट पर एक व्यक्ति की उसी के घर में शव बरामद होने की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस व उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना करते हुए गहनता से साक्ष्य संकलन किया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। घटना के अनावरण हेतु 4 टीमों का गठन किया गया है। मृतक को हेड इंजरी है, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या होना प्रतीत हो रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। घटना का जल्द साक्ष्य संकलन करते हुए सफल अनावरण कर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल। तो बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।